हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा रामा राम हरे हरे। भागवतम 32 है। ये 30 मिनट का प्रोग्राम है। स्कंद 10 अध्याय 70। भगवान को 16,108 रानियां थी। तो महर्षि नारद जब सुने कि कृष्ण जी भौमासुर को मारकर और 16,000 कन्याओं के साथ पानी ग्रहण किए हैं, तो नारद जी को भगवान कृष्ण की दिनचर्या देखने का मन हुआ कि भाई कैसे रहते हैं भगवान, जरा हम देखें। तो नारद जी पहुंच गए भगवान के यहाँ। तो भगवान के यहाँ पहुंचे तो वहां के उपवन में बहुत उनकी खूबसूरती जो वहां का है, वो सुगंधित रंगीन फूल लगे थे, बहुत सारे फूल, और सारा वृक्ष जो था फल और फूल से भरा हुआ था। बिना फल फूल का कोई वृक्ष नहीं था। मंद मंद हवा चल रही थी। निर्मल जल से भरे सरोवर थे। नीला लाल सफेद रंग के कमल उसमें खिले हुए थे, मतलब तरह तरह के कमल थे, और उनमें हंस सारस कलरव कर रहे थे। द्वारका में स्फटिक मणि और चांदी के 9 लाख महल थे। 9 लाख महल स्फटिक मणि और चांदी से बने हुए थे। और उसका फर्श कौन सी था? पन्ना का फर्श था और हमेशा जगमगाता रहता था। और हीरे सोने के बहुत से उसमें पाया, टेबुल, इस तरह का सारा बना हुआ था। सड़क गली सब सुगंधित जल से धोया हुआ था। भगवान का अंतःपुर विश्वकर्मा ने बनाया था। उसमें किसी वस्तु की कमी नहीं थी। नारद जी एक महल में प्रवेश किए तो देखे कि रुक्मिणी जी स्वयं भगवान को पंखा झेल नहीं है, पंखा हिला रही है। रूप रंग वस्त्र आभूषण में उन्हीं के समान, रुक्मिणी जी के ही समान हजारों दासियां सेवा कर रही है। भगवान ने नारद जी को देखा और झटपट उठ गए और भगवान नारद जी का स्वागत सत्कार में लग गए। स्वागत किया, अपने आसन पर बैठाया, पैर धोया। तो नारद जी को बहुत अच्छा लगा कि भगवान इतने अच्छे से रह रहे हैं। मखमल उनका चादर है, पूरे बिस्तर है, पलंग से भी रत्न जटित पलंग है जिससे प्रकाश निकल रहा है। नारद जी फिर भगवान से विदा लेकर चल दिए, चूंकि इनको बहुत जगह जाना था। दूसरे महल में गए। वहां श्री कृष्ण भगवान अपनी प्राण प्रिया और उद्धव के साथ चौसर खेल रहे थे। वहां भी भगवान ने खड़े होकर नारद जी का स्वागत किया। आओ ब्राह्मण आइए, भगवान कहाँ है आप? और आसन पर बिठाकर पूछा कैसे आना हुआ। दंडवत प्रणाम के बाद नारद जी दूसरे महल में चले गए। उन्होंने देखा कि भगवान बच्चों को प्यार कर रहे हैं, उसके साथ खेल रहे हैं। फिर दूसरे महल में चले गए तो देखा कि भगवान स्नान की तैयारी कर रहे हैं, यज्ञ कुंड में हवन कर रहे हैं। तो एक जगह स्नान कर रहे हैं, दूसरी जगह यज्ञ कुंड में हवन कर रहे हैं। फिर कहीं देवताओं की आराधना कर रहे हैं, कहीं ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं और कहीं खुद भोजन कर रहे हैं। कहीं संध्या वंदना कर रहे हैं तो कहीं गायत्री का जप कर रहे हैं। कहीं तलवार चलाने का अभ्यास कर रहे हैं तो कहीं घोड़े हाथी पर सवार होकर घूम रहे हैं। इस प्रकार मनुष्य की सी लीला करते हुए श्री कृष्ण की योग माया का वैभव देखकर देवर्षि नारद बोले, योग माया ही सहयोग करती थी भगवान की लीला में, तो हमेशा योग माया उपस्थित रहती है। तो ये देख के चकित रह गए नारद जी। बोले, आराध्य देव भगवान, 14 भुवन आपके सुयस से परिपूर्ण हो रहे हैं। हमने सब कुछ देख लिया जो हमारी इच्छा थी। अब मुझे आज्ञा दीजिए। अब त्रिभुवन पावनी गुणों का गान करता हुआ लोकों में विचरण करूंगा। वो इसलिए देखने आए थे कि भगवान का इस गुण का गान भी करेंगे कि देखो
मनुष्य तो एक जगह रह सकता है, भगवान हमारे 16,000 जगह है और हर समय हर क्षण हर रानी समझती थी कि मेरे ही साथ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं ही धर्म का उपदेशक हूं, पालन करने वाला ही मैं हूं और उसके अनुष्ठान करने पर अनुमोदन करता भी मैं हूं। इसलिए संसार को धर्म की शिक्षा देने के उद्देश्य से ही मैं इस प्रकार धर्म का आचरण करता हूं। यह शिक्षा है। भगवान एक ही है, 16,108 रूप बने हुए हैं। योग माया का चमत्कार है, योग माया सब करी हुई है। भगवान एक है लेकिन दिखाई दे रहे हैं 16,108। योग माया उनका अलग अलग रूप तैयार कर दिया है। जो व्यक्ति भागवत के इस अध्याय का पाठ करके उनकी लीला का गान अथवा श्रवण करता है, उसे भगवान के चरणों में प्रीति हो जाती है, भगवान उसको अपनी भक्ति दे देते हैं। इस प्रकार नारद जी सब देख के चले गए। अब है भगवान की नित्यचर्या। 16,108 महल में रानियों के साथ श्री कृष्ण जी क्या करते थे, ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते थे 3 बजे। इसलिए जब वो जग जाते थे तो अपनी रानियों के साथ सोए रहते थे। जब जगते थे तो रानी सब जो थी वो मुर्गा को कोसने लगती थी, मन ही मन मुर्गा को कोसने लगती थी। उस समय तो मुर्गा बोलने से ही सुबह होता था, ब्रह्म मुहूर्त होता था कि इसके मुर्गा की बोली के चलते हमारा आलिंगन छूट गया, भगवान हमको छोड़ के चले जाएंगे। श्री कृष्ण उठकर पहले भगवान का ध्यान करते, आत्मस्वरूप का ध्यान करते, उसके बाद पवित्र जल से स्नान करते, फिर नित्य कर्म गायत्री जप करते, सूर्योदय के बाद पितृतर्पण करते, उसके बाद 13,084 गाय का उनका नियम था। सींग में सोना मढ़वाकर, फूलों में चांदी मढ़वाकर ब्राह्मणों को वस्त्र आभूषण के साथ गौदान करते। बुजुर्ग बड़े बूढ़ों को दंडवत प्रणाम करते। इस प्रकार उनकी दिनचर्या थी। तब अपने सज धज कर पीताम्बर अंगराग सब लगाकर जब तैयार होते, तब तक दारुक उनका स्वार्थी रथ लेकर आता और उनको प्रणाम करके वहां खड़ा हो जाता। फिर कृष्ण भगवान दारुक के साथ उस रथ पर सवार होके चले जाते सभा में। कौन सी सभा? सुधर्मा सभा। सुधर्मा सभा में क्या है खूबी? सुधर्मा सभा में भूख प्यास, शोक मोह, जरा मृत्यु माने बीमारी और मृत्यु नहीं सताती। संगीत बजने लगता है, बंदी जन स्तुति करते हैं, नाचने गाने लगते हैं। इस प्रकार एक दिन मतलब दिनचर्या है तो पूरे दिन ये काम करते। तो एक दिन क्या हुआ, द्वार पर एक अजनबी आया। एक दिन उनके यहाँ श्री कृष्ण भगवान से मिलने एक अजनबी आया, नया मनुष्य। वह दूत था। किसका दूत था? नमस्कार करने के बाद बोला, जरासंध ने 20,000 राजाओं को बंदी बना रखा है, वे आपकी शरण में हैं, आपका दर्शन चाहते हैं, आपसे रक्षा चाहते हैं और जेल से मुक्ति चाहते हैं। वे आपकी शरण में है, 20,000 राजा। भगवान आपने युद्ध में जरासंध को 17 बार हरा दिया, 17 बार हराया है। एक बार आपने हारने की लीला की, उसी से उसका घमंड बहुत बढ़ गया, वो सारे राजा को कैद कर दिया। ठीक उसी समय उस दूत के बात करने के समय नारद जी आ गए। भगवान ने खड़े होकर नारद जी का स्वागत किया, बोला कि आप ही एक ऐसे हैं जिससे हमको तीनों लोग का हालचाल पता लग जाता है, बोलिए सब जगह सब ठीक ठाक है? नारद जी बोले, आप सर्वव्यापक हैं, सब कुछ जानते हैं, हमने अनेकों बार आपकी माया देखी। तो अभी हम किस काम से आए हैं? आपके फुफेरे भाई युधिष्ठिर को सारा भोग प्राप्त है, कोई कामना उनकी नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं
कि आपको प्रसन्न करने के लिए राजसूय यज्ञ करें। आपके चरणामृत द्वारा आपकी पवित्र कीर्ति चारों ओर छाई हुई है और यज्ञ के द्वारा आपका गुणगान करना चाहते हैं। इसमें पूरे दुनिया से, तीनों लोक से ऋषि मुनि आएंगे तो यश फैलेगा। लेकिन आपका निर्णय चाहते हैं, आप जैसा निर्णय करेंगे वो वैसा ही करेंगे। श्री कृष्ण जी बोले, उद्धव उनके मंत्री और मित्र दोनों थे। उद्धव, तुम मेरे हितैषी सुहृद हो और कार्य तत्व को सही समझने वाले हो, इसलिए हम तुम्हें अपना उत्तम नेत्र मानते हैं। मेरी आंख तुम हो, तुम ही बताओ इस विषय में क्या करना चाहिए। जैसी सलाह दोगे हम वैसा ही करेंगे। उद्धव जी देख रहे हैं कि सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाले हैं, फिर भी हमसे पूछ रहे हैं। तो चलिए अब अगला मीटिंग दूसरी सभा में इसको हम सोच के बताएंगे। दूसरे दिन की सभा में उद्धव जी ने कहा, भगवान देवर्षि नारद जी ने आपको सलाह दी है, फुफेरे भाई पांडवों के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होकर उनकी सहायता की जाए। मैं उनसे सहमत हूं, मतलब राजसूय यज्ञ होना चाहिए। साथ ही जो शरणागत है, हम लोगों की वह भी ड्यूटी हो जाती है, मतलब कर्तव्य है कि शरणागत की रक्षा करना। तो इसमें हमारी एक योजना है जिससे दोनों काम एक साथ, राजसूय यज्ञ आप करेंगे तो दोनों काम के लिए जरासंध को जीतना आवश्यक हो जाएगा। राजसूय यज्ञ में भी जीतना होगा और ये जो आपके शरणागत हैं राजा 20,000 उनके लिए भी। तो आप क्या करें कि राजसूय यज्ञ शुरू करवा दें। और भीमसेन जरासंध के ही तरह 10,000 हाथी का बल रखते हैं। तो आप भीमसेन और अपने रूप बदलकर ब्राह्मण के रूप में जरासंध के पास जाइए। जरासंध ब्राह्मण भक्त है, वो आपको वचन दे देगा और वचन लेने के बाद आप जरासंध से बोलिए कि युद्ध करेंगे और भीम को लड़ाइए। भीमसेन के पास 10,000 हाथी का बल है, वो जब लड़ेंगे और आप वहां उपस्थित रहेंगे तो आपकी उपस्थिति में भीमसेन की जीत निश्चय है, वो निश्चित रूप से विजयी होंगे। इस प्रकार आपका 2 काम हो जाएगा। जरासंध मारा गया, 20,000 राजा को आप छुड़वा सकते हैं और राजसूय यज्ञ के लिए आप स्वतंत्र हो जाएगा, राजसूय यज्ञ आराम से कर सके। और देवर्षि नारद भी वहां पर थे, वे और जितने भी बाकी लोग थे सभा में, सबने इनका अनुमोदन कर दिया। अनुमोदन किया तो कृष्ण जी उसी समय निर्णय ले लिए और दारुक को आज्ञा दिए कि चलो चलने की तैयारी किया जाए। राजा उग्रसेन बलराम जी से आज्ञा लेकर कृष्ण भगवान चलने की तैयारी करने लगे। सब सामान जुटने लगा, छकड़ा पर लदाने लगा। गरुड़ ध्वज वाले रथ पर स्वयं सवार हो गए श्री कृष्ण। और इसके बाद घोड़ा, हाथी, यूथ, पैदल की बहुत बड़ी सेना के साथ कृष्ण भगवान प्रस्थान कर गए हस्तिनापुर को। उसमें मृदंग, नगाड़े, ढोल, शंख सब बजने लगे, ऊंची आवाजें बंद, 10 दिशाएं गूंज गई। सती शिरोमणि रुक्मिणी जी के साथ सहस्त्रों रानियां, सब कोई अपने अपने सवारी पर लद के वस्त्राभूषण से सुसज्जित होकर तैयार होकर चल दी। चढ़कर अपने पति श्री कृष्ण के पीछे पीछे चली। पैदल सिपाही भी रक्षा में थे। इस प्रकार अनुचरों की स्त्रियां जो उनके साथ अनुयायी थे, सेवक लोग थे, उसका भी पूरा परिवार और पूरा घर मकान सब छकड़ा पर लाद के, खच्चरों पर लाद के, भैंसा, गधा, पालकी, ऊंट, छकड़ा, हथनी, सब पर सारा तिरपाल, छप्पर जितना चाहिए होता है सारा लाद के, चूंकि वहां रहने की व्यवस्था करनी होगी, और सज धज कर वस्त्र, आभूषण, मुकुट आदि की चमक से कृष्ण की सेना शोभायमान होने लगी। और देवर्षि नारद जी परमानंद में मगन हो गए। दंडवत प्रणाम किया, परिक्रमा कर वो विदा हो गए। अब उनको गुणगान करने का मौका मिल गया। इसकी चर्चा वो सारे लोक में करने चले गए। श्री कृष्ण ने दूत को संवाद दिया, डरो मत, जरासंध को मरवा लूंगा। प्रणाम कर गिरिव्रज नाम था उस दूत का, गिरिव्रज भी चला गया।
भगवान मुकुंद सरस्वती नदी पार करके पंचाल मत्स्य देश होते हुए इंद्रप्रस्थ पहुंच गए। इंद्रप्रस्थ पहुंचते ही खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजा युधिष्ठिर अपने आचार्यों स्वजन से के साथ उनकी आगवानी करने चले और सब परमानंद में मगन हो गए। कृष्ण भगवान आ गए। ढोल तुरही नगाड़े आदि सारा कुछ बजने लगे। बहुत दिनों के बाद श्री कृष्ण ने आलिंगन किया। नेत्रों से आंसू छलक आए, अंग अंग पुलकित हो गया। भीम और अर्जुन ने भी उन लोगों का आलिंगन किया। इस प्रकार छोटों ने प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया और बड़े लोगों को भगवान ने दंडवत प्रणाम किया। भगवान कुंती से मिले, बुआ उनको छाती से लिपटाकर आंसू से नहला दी। इतने दिनों बाद जब कुंती ने त्रिभुवन पति अपने भतीजे को देखा तो भाव विवल हो गई और अपनी बहू द्रौपदी के साथ सारी रानियों का स्वागत करने लगी। वस्त्र आभूषण आदि दे दे के उन लोगों को फिर तैयार करने लगी। और युधिष्ठिर क्या किए कि बहुत बड़ा जगह तैयार किए और उनको सेना सहित पूरे परिवार सहित एक ही जगह रहने की व्यवस्था कर दी। और अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण खांडव वन का दाह करवाकर अग्नि को तृप्त किए थे। इसके पहले आए थे तब तो मायासुर दानव को भी बचाया था, उसका प्राण बच गया था। तो भगवान की आज्ञा से क्या किया, मायासुर राजा युधिष्ठिर के लिए एक दिव्य सभा तैयार कर दी। श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर को तृप्त करने के लिए कई महीनों तक इंद्रप्रस्थ में रहे और उस बीच में वो अर्जुन के साथ जा जाके शिकार भी करते थे। शिकार करने जाते तो सैनिक भी उनके साथ होते थे। अब राजसभा लगा हुआ था, कृष्ण जी बैठे हुए थे। युधिष्ठिर बोले कि गोविंद कृष्ण भगवान को, मैं सर्वश्रेष्ठ राजसूय यज्ञ के द्वारा आपका और आपके विभूति स्वरूप देवताओं का भजन करना चाहता हूं। मेरा संकल्प कृपया पूरा करें। इस प्रकार धरती के हर मनुष्य को जब कुछ बड़ा काम करना हो तो गोविंद को, भगवान कृष्ण को समर्पित करना चाहिए। चूंकि हर यज्ञ को पूरा करने वाले वही एक हैं, वही शक्ति देते हैं, तब कोई काम पूरा होता है। और हम अपनी मर्जी से, अपनी शक्ति से कुछ नहीं कर सकते। कृष्ण जी बोले, आपका निश्चय उत्तम है, आप अपनी कीर्ति का विस्तार कीजिए। इस राजसूय करने से आपके कीर्ति का विस्तार होगा। यह महायज्ञ ऋषियों, पितरों, देवताओं, सगे संबंधियों को प्रिय, सबको प्रिय लग रहा है। पृथ्वी के समस्त जितने भी नरपति हैं, राजा हैं, सबको जीतकर यथोचित यज्ञ के लिए संपूर्ण सामग्री इकट्ठा कर इस महायज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। आप लोगों ने, आप पांचों भाई ने अपने सद्गुण से हमको अपने वश में कर लिया है, इसलिए आप इस यज्ञ को कीजिए, मेरा समर्थन है। जिन लोगों ने इंद्रियों और मन को वश में नहीं किया वे मुझे वश में नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं, इसलिए कि आपकी इंद्रियां आपके वश में है। संसार में कोई बड़े से बड़ा देवता भी तेज, यश, लक्ष्मी, सौंदर्य, ऐश्वर्य के द्वारा भी मेरे भक्त का तिरस्कार नहीं कर सकता। फिर कोई राजा से संभावना कैसे होगी? बात समझ गए? राजसूय यज्ञ करने के लिए सारे राजा को जितना है, तो भगवान कह रहे हैं कि जो मेरा भक्त है, जिसने हमको सब कुछ समर्पित कर दिया है, जिसकी इंद्रियां और मन उसके वश में है, उन भक्तों को दुनिया का कोई भी देवता हो, राजा हो, तेज, यश, लक्ष्मी, सौंदर्य और ऐश्वर्य के द्वारा मेरे भक्त का तिरस्कार नहीं कर सकता। मतलब सारे राजा झुकेंगे और तुम्हारे अधीन होंगे। यही भक्त का लक्षण है। भक्त को जब भगवान तृप्त होते हैं तो सारी सृष्टि, सारी दुनिया उसके आगे झुक जाती है। शुरू में जितनी दिक्कत, महाराज युधिष्ठिर का हृदय आनंद से भर गया। कृष्ण ने अनुमोदन कर दिया। अब उन्होंने अपने भाइयों को दिग्विजय करने का आदेश दिया। अब सब दिग्विजय के लिए चले, राजाओं को जीतने के लिए। और जीतने के लिए चले तो बहुत सा धन लाके युधिष्ठिर को दिए। अब जंग शुरू हो गया। भगवान क्या किए, अर्जुन और भीम को लेकर ब्राह्मण का रूप बनाए और चले गए जरासंध से मिलने। तो जरासंध बहुत बड़ा दानी था,
दंडवत प्रणाम हुआ, भिक्षा मांगी, भिक्षा दीजिए। जरासंध बोला ठीक है, जो मांगोगे मिलेगा। तो उसने युद्ध की भिक्षा मांगी। तो बोला जरासंध बोला कि देखिए ये जो आप लोगों का हाथ हम देख रहे हैं ना, इस हाथ पर पतंचा का चिन्ह है, धनुष का। ये ब्राह्मण आप लोग हो ही नहीं सकते। हाथ पर जो चिन्ह है वो ब्राह्मण नहीं होने का संकेत देता है। इसका मतलब है कि आप लोग झूठ बोले कि ब्राह्मण है। लेकिन मैं समझता हूं कि आप मेरे डर से आपको झूठ बोलना पड़ा है। तो अगर आप झूठ बोल के भी हमसे कुछ मांगते हैं ब्राह्मण बन के, तो हम देंगे। कृष्ण जी पोल खोल दिए कि हम कृष्ण हैं, ये अर्जुन है, ये भीम है। तो जरासंध बोला कि ठीक है, अर्जुन से हम नहीं लड़ेंगे, बच्चा है, और आपसे इसलिए नहीं लड़ेंगे कि आप तो भाग जाते हैं, हम लड़ने जाते हैं तो आप भाग जाते हैं, तो इसलिए आप डरपोक हैं, आपसे भी नहीं लड़ेंगे। हाँ, भीम से लड़ सकते हैं। भीम से लड़ाई चली और लड़ते लड़ते 27 दिन बीत गए। 28वां दिन भीम नतमस्तक हो गए, सरेंडर कर दिया कृष्ण भगवान कि अब हम नहीं लड़ेंगे, हम इससे जीत ही नहीं सकते, बहुत बलशाली है हमसे अधिक, हम इससे नहीं जीत सकते हैं। कृष्ण जी भीम में क्या किए, अपनी शक्ति का संचार किए। कोई भी लड़ाई जीतता है, जब तक भगवान की शक्ति नहीं मिलेगी तब तक नहीं जीत सकता है। भीम में अपनी शक्ति का संचार किए और भीम को एक लकड़ी चीर के इशारा किए। भीम समझ गया और उस 28वें दिन की लड़ाई में उसने भीम अपना एक पैर जरासंध के जांघ पर रख दिया और दूसरा पैर उसका खींच के चीर दिया। जरासंध का एक जांघ, एक पेट, एक छाती, माने आधा छाती, आधा नाक, एक आंख, सब एक हाथ, सब अलग हो गया दोनों जगह। और इस प्रकार जरासंध का उद्धार हुआ। अब सारी रानियां आ गई, वहां विलाप करने लगी। और जरासंध का सबसे बड़ा पुत्र था सहदेव। तो भगवान ने सहदेव का अभिषेक किया और राज सिंहासन में बैठा दिया। सहदेव राजा हो गया। जरासंध ने जितने राजा को कैदी बनाया था उन्हें भगवान ने कारागार से मुक्त करवा दिया। 20,800 राजा को जरासंध पहाड़ में एक किले के भीतर कैद कर रखा था। कैद से छूटने पर उनके वस्त्र मैले थे, पेट भीतर धंसा हुआ था, भूख से छटपटा रहा था, वो मुंह सूखा हुआ था। राजा सब वहां से निकलते हुए देखा कि अरे सामने श्री कृष्ण है, वर्षा के मेघ की तरह सांवला शरीर है, रेशमी पीताम्बर लहरा रहा है, चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, कमल है, श्रीवत्स का चिन्ह है, कमल सदृश नेत्र है, कौस्तुभ मणि गले में जगमगा रही, वनमाला लटक रही है। इन्हें देखकर राजा की स्थिति ऐसी हो गई कि वे नेत्र से देखते ही रह गए, नाक से सूंघते रह गए, चाहते रहे और मन से आलिंगन करने लगे। दर्शन से उनके सारे पाप ताप धुल गए। उन्होंने साक्षात दंडवत प्रणाम किया और आनंद में डूबकर श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। ये वैरागी होने का वरदान मांगने लगे, संसार से वैराग। भगवान बोले, राजाओं, जो कुछ भी प्राप्त हो उसे समान भाव से मेरा प्रसाद समझो। जीवन में जो भी मिले उसको मेरा प्रसाद समझना चाहिए। किसको? 16,000 राजा को नहीं, आपको भी। हम सबको भगवान कह रहे हैं कि जो आपको मिले वो मेरा प्रसाद समझकर संतुष्ट हो जाओ। तुम्हारे प्रारब्ध में, किस्मत में जो है वो मिला, और हम प्रसन्न होंगे तो क्या देंगे उसकी कोई गिनती नहीं। तो राजा को कह रहे हैं कि जो भी सामान तुमको मिल रहा है, जो कुछ भी प्राप्त हो, उसको समान भाव से मेरा प्रसाद समझो। और सिर्फ राजा को नहीं, हमको और आपको भी यही बोल रहे हैं भगवान। अपना चित्त मुझ में लगाकर जीवन बिताओ। किसी देह के संबंध में आसक्त न होना। शारीरिक संबंध, न्योता पुरना है, पुआ यहाँ जाना है, नाना यहाँ जाना है, ससुराल जाना है, दोस्त के यहाँ जब्बा बहुत प्रिय मित्र है, ये सब मत करो। कोई कुछ नहीं है, संसार क्षणिक है, क्षणभर का खेला है। सबसे प्रेम करो और आसक्ति मत रखो। भगवान से आसक्ति रखो, उनकी आराधना करो और अपना चित्त भगवान में ही लगाए रहो, वही कृष्ण में लगाए लो। और भगवान उनको स्त्री और पुरुष दोनों दे दिए, जो भोजन स्नान आदि करा के। और जरासंध का ये बड़ा लड़का उन लोगों को बहुत अच्छा भोजन कराया, सहदेव, और रथ से जहां जहां के थे वहां उन लोगों को विदा कर दिया।
इस प्रकार जरासंध वध और शरणागतों की रक्षा हुई। अब भगवान फिर हस्तिनापुर की ओर चले। सबने विजय के शंख बजाए, राजा युधिष्ठिर की सारी कथा सुने और श्री कृष्ण की कृपा देख आनंद विभोर हो गए। कृष्ण ने राजसूय यज्ञ को सफल कर दिया, क्योंकि सबसे बड़ा जरासंध ही बाधक था। जरासंध समाप्त हुआ। इस प्रकार राजसूय यज्ञ का निष्कंटक होना तय हो गया। अब क्या हुआ कि धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण त्रिलोकी के स्वामी ब्रह्मा शंकर इंद्र आदि आपके आज्ञा पाने के लिए तरसते हैं। हम दीन हैं, मतलब हम सब लोग, लेकिन समझते हैं अपने को बहुत बड़े भूपति और नरपति, बहुत शक्तिशाली। हम दंड के पात्र हैं। फिर भी इतना होने के बावजूद भी आप हमारी बात को स्वीकार करते हैं, इसके लिए यह आपकी लीला मात्र है। मैं, मेरा, तू, तेरा से आपको कोई मतलब नहीं है। आप अपने आप में संतुष्ट हैं। इस प्रकार भगवान की स्तुति करके, उनकी विनती करके युधिष्ठिर बोले कि हमको अब आज्ञा दिया जाए कि हम यज्ञ शुरू करें, और अग्र पूजा का समय हो रहा है। उसमें आचार्य और ऋत्विज बनाए गए। उसमें श्री कृष्ण द्वैपायन, व्यासदेव, भरद्वाज, सुमंतु, गौतम ऋषि, अस्ति, वशिष्ठ, च्यवन, कन्न, मैत्रेय ऋषि, विश्वामित्र, वामदेव, सुमति, इस प्रकार अनेक ऋषि मुनि को ऋत्विज और आचार्य बनाया गया। अग्र पूजा की बात हुई तो सबने आपस में विचार किया, किसी की सहमति नहीं बनी किसकी अग्र पूजा हो, सर्वसम्मति बनी ही नहीं। तो जरासंध के पुत्र सहदेव ने कहा कि यदुवंश शिरोमणि भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ही सदस्यों में सर्वश्रेष्ठ है और वही अग्र पूजा के योग्य हैं। यह सारा विश्व कृष्ण का ही रूप है। समस्त यज्ञ भी श्री कृष्ण स्वरूप है, और जितने भी वहां सभासद थे, ऋषि मुनि थे, सबने उसका अनुमोदन कर दिया। और युधिष्ठिर प्रसन्न चित्त हो गए। वे सारे कुटुंबियों, पत्नी, भाई सबको बुलाकर और उनका पैर धोने लगे। अग्र पूजा हुई कृष्ण की, और अग्र पूजा होने से सारे कर मैंने कुटुंब, स्त्री, पत्नी मिलकर उनके चरणोदक अपने सिर पर धारण किए। भगवान को पीला पीला रेशमी वस्त्र, बहुमूल्य आभूषण समर्पित किए। उस समय प्रेम से उनकी आंखें भर आई, और माता कुंती उनकी बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि इस यज्ञ में अग्र पूजा श्री कृष्ण की हुई थी। और यज्ञ सभा में जितने लोग उपस्थित थे सब हाथ जोड़कर खड़े थे श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए। इस प्रकार नारे लगाकर नमस्कार करने लगे। आकाश से वर्षा होने लगी, फूलों की वर्षा अनायास ही। लेकिन एक व्यक्ति था जिसको यह अग्र पूजा बर्दाश्त नहीं हुआ, वो था शिशुपाल। वह अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और गाली देने लगा, चिल्लाकर कृष्ण को बुरा भला कहने लगा। सहदेव तो भी बच्चा है, इसने गलत कह दिया, इसका समर्थन नहीं करना चाहिए। सारे समर्थक गलत है। यह चोर है, डाकू है, ये कृष्ण लुटेरा है। ये मेरे दुल्हन को शादी हम करने जा रहे थे, वहां से लेके भाग गया। सिद्धांत के अनुसार कुछ लोग बाहर चले गए कि भगवान के विपरीत बात नहीं सुनना चाहिए या उसका वध कर देना चाहिए। कुछ लोग बाहर चले गए, पांडव और कुछ राजा लोग हथियार निकाल लिए शिशुपाल को मारने के लिए। लेकिन शिशुपाल भी डरा नहीं, वो भी अपना तलवार निकाल के, ढाल निकाल के तैयार हो गया, आओ लड़ो। शिशुपाल के समर्थक राजा थे, वो भी तैयार हो गए लड़ने के लिए। कृष्ण जी इशारे से सबको रोक दिए और अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दिए। सुदर्शन चक्र गर्दन काट दिया। इस प्रकार शिशुपाल का उद्धार हो गया और राजसूय यज्ञ पूर्ण हुआ। फिर कृष्ण भगवान, युधिष्ठिर का मन नहीं था उनको विदा करने का, फिर भी अपने रानियों मंत्रियों के साथ इंद्रप्रस्थ से द्वारका की यात्रा किए। शिशुपाल पूर्व जन्म में भगवान का पार्षद था, साप बस इस योनि में आया था, इसलिए वह उसकी आत्मा फिर भगवान में समा गई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा